जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत है। जो कि हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स की शुरुआत किए थे, सेमेस्टर 1 का है। ठीक, तो हम लोग लालजी प्रसाद का बुक है जो एक्सरसाइज 4A हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग 4B की ओर बढ़ना है। ठीक, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 4B में जो है, इसमें जो 80% क्वेश्चन है, क्या 80% जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा 12th में जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार बन जाएगा सारा। क्या जो 4B है उसमें क्या 12th में जो कॉन्सेप्ट लगाया था वही कॉन्सेप्ट से 80% क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 12th आप लोग का सही से आप लोग स्टडी किए थे। अगर जो नहीं किया होगा, कोई किसी के चलते नहीं किया होगा या कोई किसी के चक्कर में नहीं किया होगा, तो अपना 12th बर्बाद कर चुका होगा, बैठ के गाना भी गा रहा होगा। तो चल हम लोग नए वीडियो का इसमें नए एक्सरसाइज का आगमन करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है क्या, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक, तो हम लोग को इसमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ डेट 1 माइनस एक्स वाई क्यूब इक्वल टू 3y2। देखो, तो इसमें हम लोग को अधिक से अधिक कितना बार डेरिवेटिव करना है, तो 3 बार तो हमको लगता है करना ही पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका 12th खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसमें पूरा अच्छा से हम बताएंगे। ठीक, तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं, वी हैव, क्या है हम लोग को y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय 1 माइनस एक्स। ठीक, ये हम लोग के पास है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, y 1 माइनस एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, इसको इधर उठा के ले गए। ठीक, तो हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, तो y 1 का क्या होगा 0 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस इसमें u इंटू भी लगाए हैं, क्या लगाए इसमें u इंटू भी। ठीक, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स साइलेंट रहेगा, y का y1। ठीक, इसमें क्या किया हम लोग u इंटू भी लगाए। ठीक, u को छोड़े v का डिफ्रेंशिएट करें, फिर प्लस दिए, फिर v को छोड़े u का डिफ्रेंशिएशन किए। ठीक, अब इक्वल टू है, इक्वल टू देते हैं। ठीक, अब क्या है इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2ax हो जाएगा। ठीक, तो स्क्वायर है तो एक आगे कर। ठीक, प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा b और c का 0। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम एक बार अच्छा से लिख लेते हैं, माइनस वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई 1 इक्वल टू 2ax प्लस b। ठीक, फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर से अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस वाई 1 हो जाएगा। ठीक, इसका डेरिवेटिव प्लस अब फिर क्या u इंटू भी लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे u इंटू भी, इसमें क्या लगाएंगे u इंटू भी। तो u को छोड़ेंगे, 1 माइनस एक्स को छोड़ देंगे, y1 का y2। ठीक, फिर प्लस देंगे,
भी को छोड़ेंगे मतलब y1 को छोड़ेंगे और इसका क्या हो जाएगा 0 1 का 0 माइनस ठीक है यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 ठीक आप लोग को समझ में आ रहा है। इसको क्या किए u इंटू वी की u को छोड़े v का डेरिवेटिव किए v को छोड़ दिए u का डेरिवेटिव कर दिए ठीक। और फिर क्या है इक्वल टू का साइन इक्वल टू देते हैं। अब 2a x का क्या हो जाएगा 2a x का सिर्फ 2a होगा और b का 0 लिखने का मान है तो लिखो नहीं तो छोड़ो ठीक। एक बार इसको अच्छा से लिख लेते हैं ठीक। तो क्या लिखेंगे माइनस वाई आप लोग को दिख रहा है और एक थोड़ा ठीक माइनस y1 प्लस 1 माइनस एक्स y2 यहाँ पर इसमें क्या करेंगे माइनस y1 हो जाएगा इक्वल टू 2a ये हो जाएगा ठीक। देखो यहाँ पर भी माइनस y1 यहाँ पर भी माइनस y1 तो हम क्या लिखेंगे माइनस 2y1 प्लस 1 माइनस एक्स y2 इक्वल टू 2a हो जाएगा ठीक। अब फिर से क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन क्या अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा -2y2 इसका डेरिवेटिव कर देंगे प्लस से प्लस देते हैं इसमें फिर u इंटू भी लगाएंगे u को छोड़ेंगे मतलब 1 माइनस एक्स को छोड़ेंगे v का डेरिवेटिव करेंगे तो y3 हो जाएगा ठीक। प्लस v को छोड़ेंगे मतलब y2 को छोड़ेंगे फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइन इसका कितना हो जाएगा 1 का 0 माइनस है माइनस एक्स का 1 ठीक इक्वल टू 2a पूरा कांस्टेंट है 0 हो ठीक। आप लोग को दिख रहा है एक बार देख लेते हैं प्रॉपर दिख रहा है ठीक। एक बार इसको अच्छा से लिख लेते हैं तो -2y2 प्लस 1 माइनस एक्स y3 माइनस y2 होगा यहाँ पर इसको ले आएंगे ठीक इक्वल टू 0 अब हमको नेक्स्ट पेज में करना होगा ठीक। चलिए तो वहाँ पर इसके पिछले वाला लाइन में क्या था तो -2y2 और एक वो माइनस y2 था तो हम उसके जगह लिख देंगे क्या -3y2 ठीक। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स पहले लिख लेते हैं इस टर्म पहले लिख लेते हैं y3 -3y2 लिख देंगे ठीक इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स y3 इक्वल टू 3y2 यही प्रूफ करने बोल रहा था थोड़ा मिलाओ फिर से ठीक यही वाला प्रूफ हम लोग का करने बोल रहा था हम लोग को क्या हो गया प्रूफ हो गया ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में तो 2 नंबर का है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय ए प्लस बी एक्स हमको प्रूफ करना है प्रूफ दैट 2y1 y3 इक्वल टू 3y2 का स्क्वायर ठीक यही हम लोग को क्या करना है प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं ठीक। तो हम लोग को कितना बार डेरिवेटिव करना होगा तो 3 बार करना होगा ठीक तभी आंसर आएगा ठीक। तो हम लोग इसको करते हैं अच्छा तो इसको हम पहले अच्छा से लिखेंगे क्या लिखेंगे वाई ए प्लस बी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखेंगे इसको इधर लेके चलेंगे ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में
एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर u इंटू भी लगेगा, क्या लगेगा u इंटू भी, ठीक। तो u को छोड़ेंगे, इसका भी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ b आएगा, प्लस अब क्या करेंगे, भी को छोड़ेंगे, a प्लस बी एक्स को मतलब छोड़ेंगे, और u का डेरिवेटिव करेंगे मतलब y 1 आएगा, ठीक। बराबर ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, सिर्फ a, ठीक। तो इसमें वाई बी प्लस, अच्छा से लिख लेते वही टर्म आप एक बार, a प्लस बी एक्स वाई 1 इक्वल टू ए, ठीक। अब हम लोग फिर से डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यू इसमें वाई 1 बी हो जाएगा, प्लस u को छोड़ेंगे मतलब a प्लस बी एक्स को छोड़ेंगे, इसका y 2 हो जाएगा, ठीक। प्लस v को छोड़ेंगे मतलब y 1 को छोड़ेंगे, और इसका सिर्फ b हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू a का 0, ठीक। फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आप लोग को दिख रहा है, देख ले रहे हैं, ठीक दिख रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, y2 b, ठीक, प्लस है, प्लस देते हैं, और फिर से यहाँ पर u इंटू भी लगेगा, तो u को छोड़ेंगे मतलब a प्लस बी एक्स को छोड़ेंगे, y2 का y3 हो जाएगा, प्लस अब v को छोड़ेंगे मतलब y2 को छोड़ेंगे, और a एक्स प्लस b का सिर्फ b हो जाएगा, ठीक। प्लस है, प्लस देते हैं, by1 का क्या हो जाएगा, by2 हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू 0 है, 0 ठीक। तो हम लोग इसको और एक थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, ठीक। तो देखो, तो यहाँ पर y2b, यहाँ पे y2b है, तो इसको हम एक साथ जोड़ लेते हैं, तो क्या लिख देते हैं, 3y2b लिख दें, ठीक। प्लस a प्लस बी एक्स जो बचा लिख लेते हैं y3, देखो यहाँ y2b था, यहाँ भी y2b था, यहाँ भी y2b था, तो हम लोग 3y2b हो गया। अब ई टर्म जो बचा हम लोग लिख दिए इक्वल टू 0, ठीक। तो हम लोग को जो प्रूफ करना है उसमें हम लोग को ई टर्म नहीं है, ई टर्म के जगह हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक। तो हम लोग को ई टर्म कहाँ से, जहाँ से आना हुआ शुरू हुआ था वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, उसका प्रूफ करेंगे, ठीक। तो हम लोग इस टर्म का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा, इस टर्म का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक। देखो हम लोग अभी इस टर्म को उठाएंगे, देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो टर्म दिख रहा है, यहाँ पर इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार उठाएंगे, इस टर्म को हम गोल घेरा कर दे रहे हैं, इस टर्म को हम लोग एक बार रफ में पहले उठा के हम लिखेंगे, यही चीज़ का वैल्यू हम लोग यहाँ पर इसके जगह रिप्लेस करेंगे, ठीक। तो हम ई टर्म को उठा के हम इधर लिख रहे हैं एक बार, ठीक। आप लोग को दिख रहा है, ठीक। वही टर्म हम उठा के एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, तो क्या था, y1b प्लस a प्लस बी एक्स y2 रफ है, अभी नहीं लिखना है, by1 इक्वल टू 0 था, वो टर्म को उठा के लिख दिए पूरा। तो हम इसके जगह a प्लस बी एक्स के जगह का वैल्यू हम अकेले कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -2b, बार बार उठ जा रहा है, -2b/1
बाय y2। ठीक, हम लोग क्या किए, इस टर्म को अकेले कर दिए क्योंकि इसी टर्म की जगह हम लोग को रिप्लेस करना है। तो ये तुम लोग का रफ हो गया, इसको नहीं लिखना है, इसको रफ में करके करना है। ठीक, तो हम अब इसके जगह हम क्या करेंगे, जहाँ पर इठो है उठो हम क्या करेंगे, इसके जगह इस जगह इठो हम इसका वैल्यू इठो रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो हम लोग को क्या आया था, एक बार हम फिर से लिख देते हैं। ठीक, वही टर्म जो हम लोग का इससे लास्ट लाइन में जो आया था। ठीक, तो 3y2b प्लस ए प्लस बी एक्स वाई 3 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ तक सोल्व किए थे इसको, तो हम इस टर्म के जगह हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। देखो देखो तो यही लाया। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3y2b प्लस इस जगह पे लिख देते कितना, -2by1 बाय y2 इंटू y3 इक्वल टू 0। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, बराबर की उस तरफ भेज देते हैं, तो माइनस हट जाएगा। 3y2b इक्वल टू 2by1 y3 बाय y2। ठीक, अब b और b कट जा रहा है। ठीक, काट जो कट रहा है उसको काट दो। ठीक, और क्या बची है इसमें 3y2। ठीक, और एक देखो यहाँ पर y2 है तो इधर जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ये स्क्वायर कैसे आया पता चला, y2 इधर क्या है, भागा में उधर गया तो इसके साथ गुणाम हो जाएगा, तो y2 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से y2 एक पहले से। ठीक, इक्वल टू 2y1 y3। हम लोग को यही प्रूव करने बोला था, एक बार मिला लो। ठीक, यही हम लोग को प्रूव करने बोला था, हम लोग को क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, तो अब हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ेंगे। ठीक, आप लोग को मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक, 3 नंबर। ठीक, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको मतलब उसका बेसिक क्लियर नहीं है, ट्वेल्थ का कुछ कुछ बेसिक चीज़ जैसे फार्मूला कुछ कुछ याद होना चाहिए, वो सब आना चाहिए, तो सब थोड़ा क्लियर रहेगा तो और अच्छा समझ में आएगा। नहीं आएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9905435536। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे ऑफलाइन से जुड़ सकते हैं। धनबाद में आपको कहीं भी कोचिंग चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें बीएससी के लिए। ठीक, और आप लोग को माइनर सब्जेक्ट का भी कोचिंग चाहिए तो ऑफलाइन में मिल जाएगा। ठीक, अगर आप लोग को माइनर का भी चाहिए तो कमेंट करें, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम वीडियो बना देंगे। ठीक, तो हम लोग का 3 नंबर आरंभ करते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसका क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक, ये क्वेश्चन है, हम लोग को प्रूव करना है। प्रूव डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स वाई 1 इक्वल टू 0। पहला ये प्रूव करना है, फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर में क्या प्रूव करना है, इसी का 2 क्वेश्चन इसमें, y1 बाई y2 इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस एक्स। हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो हम लोग चल इसको सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या, हम लोग को जो दिया एक बार अच्छा से लिख लेते हैं। वी हैव क्या, वी हैव y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, हम लोग को दिया हुआ है। इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो इसका हम क्या निकालेंगे, y1
चलो करते हैं। तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अब फिर से 12 क्लास का फॉर्मूला यूज हो गया, क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे जो इस एक्सरसाइज में 80% क्वेश्चन 12 के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। ठीक, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का, तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग को 12 में पढ़ चुके हैं। ठीक, किसी को याद नहीं होगा तो क्या करेगा, तो इसको क्या करेंगे, इधर ले आते हैं। तो y1 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, रूट हटा देते हैं। देखो हम लोग को इसमें दो काम करना है, u बाय, देखो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते थे डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं किए, तो हम लोग इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर ध्यान देना है कि u बाय भी से हम लोग को बचना है। क्या, u बाय भी से बचना है, मतलब u बाय भी वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करने का कोशिश करना है। ठीक, और क्या, और रूट से बचना है। देखो दो से बचना है इस एक्सरसाइज में, एगो u बाय भी से बचना है, फिर से बता दें, और रूट से बचना है। तो हम इसको इधर लेके u बाय भी से बच गए। ठीक, और देखो फिर से रूट आ गया, तो हम रूट से बचने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 1 का स्क्वायर नहीं 1 आएगा, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो u इंटू भी लगा, सकते, लेकिन u बाय भी से ज़्यादातर चांस करना कि बच जाए, उसका यूज नहीं करना। ठीक, ज़्यादातर कोशिश करना इसका यूज ना करें, वो बहुत लंबा चल जाएगा। देखो तो u इंटू भी लग गया। ठीक, तो u इंटू भी हम u को छोड़ेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, और माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक, अब प्लस देंगे, और क्या करेंगे, v को छोड़ेंगे, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, और इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो y1 का स्क्वायर है, तो क्या दिखाएगा इसका, 2y1 फिर y1 का y2, ठीक, इक्वल टू 0। फिर से समझो, y1 का स्क्वायर का क्या हुआ, तो पावर पहले काम की, पावर को आगे की, और y1 में पावर का एक काम किए, मतलब एक बचेगा। ठीक, एक लिखने की जरूरत नहीं, फिर y1 का डेरिवेटिव y2 होगा। ठीक, तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -2x y1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2y1 इंटू y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग इस टर्म को आगे लिख देते हैं अच्छा से एक बार, 2y1 इंटू y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। टर्म को आगे पीछे लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, कॉमन। तो देखो 2y1 न्यू है, 2y1 न्यू पर है, स्क्वायर है तो क्या लिखा, 2y1 कॉमन ले ली, तो क्या बचा इसमें, 1 इसको पहले लिख देते 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर सिर्फ y2 बचेगा। ठीक, बीच में घटाव है, घटाव को यहाँ पर देखो 2 तो कॉमन चल गया है, 2 कॉमन चल गया ना। ठीक, तो क्या बचा x, यहाँ पर y1 दो स्क्वायर है, ये वो चल गया है, तो क्या बचा सिर्फ y1। ठीक, तो x y1 यहाँ बच गया। ठीक, और इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो
लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा था ना, ठीक, अब लोगों को दिख रहा है। ठीक, देखो तो इसको देखो, ये क्या है, गुणा में उधर गया तो भागा में, आज 0/समथिंग, 0 अगर कुछ रहा तो 0, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, 1 - x²/2 -x/y1 = 0। ठीक हो गया। तो ये पहला नंबर प्रूफ हो गया क्या, देखो ना एक बार मिला के, 3 का पहला नंबर ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये क्या हो गया प्रूफ, कितना नंबर, 1 नंबर, 3 का 1 नंबर ही हम लोग का भी प्रूफ हुआ है। ये क्या है, 3 का 1 नंबर प्रूफ हो गया, हम लोग का 3 का 1 नंबर इसमें निकालने को है। लेकिन इसी को आगे फिर बढ़ाना है, क्या करना है, इसी को आगे बढ़ाना है, ताकि हम लोग को इसका 2 को प्रूफ दिया था, एगो हो चुका और एगो करना है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए लिख सकते हैं। तो फिर से लिखना क्या, एक बार अच्छा से लिख देते हैं, नाउ 1 - x² इंटू y2, एक बार लिख लेते हैं x/y1। ठीक, लिख दिए। देखो ये माइनस उधर गया तो प्लस होगा। ठीक, अब क्या करना, तो x को इधर लेके आना है और y2 को इधर लेके, तो 1 - x² बाय x को इधर ले आए इक्वल टू y1/y2। ठीक, तो हमारा यहाँ जगह नहीं, इधर करते हैं। ठीक, तो x क्या करेंगे, जो नीचे जो x है वो दोनों के लिए दे देंगे, ये x तो क्या करेंगे, दोनों ऊपर के लिए, ऊपर वाला दोनों है दोनों के लिए दे देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखो तो दे देंगे तो क्या बचेगा, एक बार फिर से हम जो लास्ट टर्म था हम लिख लेते हैं समझने के लिए एक बार। ठीक, समझाने के लिए क्या था हम लोग का, 1 - x²/x, यही आया था हम लोग का। ठीक, बराबर y1/y2, यही आया था कि। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x इसके लिए भी दे देंगे, इसके लिए भी दे देंगे, तो क्या बचेगा, देखो इस टर्मों को पहले दिया है, हम पहले देखो इस टर्म को पहले प्रूफ करना है ना। हाँ ठीक, y1/y2 लिख लेते पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों के लिए तो क्या हो जाएगा, 1/x - x होगा, यही तो हम लोग को प्रूफ करने को होता है, यही क्या हम लोग का प्रूफ करने को होता है। ये क्या हो गया, प्रूफ क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। ठीक, तो इस तरह हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा y = sin इनवर्स x², यहाँ पर ब्रैकेट है। ठीक, हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/x² 1 - x² इंटू y2 - x/y1 बराबर 2। हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, हम लोग को प्रूव करना है। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा देखो मिस्टेक लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, क्या पूरा का स्क्वायर है, यही है क्वेश्चन। ठीक, साइन इनवर्स x का पूरा का स्क्वायर। ठीक, हम लोग को प्रूव करना है ये वाला। ठीक, तो हम लोग को कई बार डेरिवेटिव करना है, तो 2 बार करना है, 2 बार में आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो 2 बार करते हैं। तो हम लोग को क्या दिया है, एक बार लिख लेते हैं, वी हैव क्या दिया है, y = साइन इनवर्स x पूरा का स्क्वायर, हम लोग का दिया हुआ है। ठीक, इसका हम लोग एक बार डेरिवेटिव करते हैं पहले। ठीक, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y1 = क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x। ठीक, इंटू 1/√1 - x² होगा। देखो
पहले क्या किए, पावर को आगे की जो था वही लिख दिए। अब फिर इसका भी फिर डेरिवेटिव करना है, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग इसको पहले अच्छा से लिखेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y1 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम बताए थे u/v से बचना है, मतलब u/v से बचना है, इसको उठा के इधर लाना पड़ेगा। ठीक, तो y1√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक, आप क्या करेंगे, हम बताए थे u/v से तो बचना ही, फिर स्क्वायर रूट से भी बचना है। क्या करना है, रूट से भी बचना है। तो यहाँ रूट आ गया तो हम फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स का पूरा का पावर, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो देखो तो इसके जो क्वेश्चन आ गया है। देखो और एक चीज़ बता देते हैं, सेकेंड पहली बार डेरिवेटिव कर देना है, सेकेंड बार डेरिवेटिव करने से पहले कोई चीज़ अगर रिप्लेस हो रहा है तो उसको रिप्लेस कर देना है, उसके बाद सेकेंड बार डेरिवेटिव करना है। ठीक, तो हम पहली बार डेरिवेटिव कर चुके हैं, अब हम लोग को बारी किसका है, सेकेंड बार। तो हम बताएं कि सेकेंड बार करने से पहले कोई चीज़ रिप्लेस हो रहा है तो पहले करो उसको रिप्लेस। ठीक, तो हम साइन इनवर्स एक्स के जो लिख सकते हैं सिर्फ वाई क्वेश्चन के अनुसार। ठीक, तो वही चीज़ को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके जगह हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का क्या, सॉरी इसमें देखो इससे पहले वाला में गड़बड़ी दिखाया था क्या, हाँ स्क्वायरिंग बहुत साइड किए थे, इससे पहले वाला लेना y1 का स्क्वायर लिखने भूल गए। ठीक, y1 का स्क्वायर करते हैं। ठीक, तो y1 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 4 और साइन इनवर्स एक्स के जगह क्या पुट कर देंगे, वाई, क्या पुट कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर के जगह वाई पुट करेंगे, क्या क्वेश्चन में वाई स्क्वायर भी है। ठीक, हम लोग क्या किए, रिप्लेस कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन अगेन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर u इंटू भी लगेगा, तो u को छोड़ेंगे, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका पहले पावर नीचे करेंगे y1, फिर y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब v को छोड़ेंगे, मतलब y1 का स्क्वायर को छोड़ देंगे और u का डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 माइनस 2x। ठीक, हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x से होगा। ठीक, इक्वल टू, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, 4 का 4 और y का y1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले अच्छा से लिख लेते हैं और एक बार, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1, वही टर्म आपको अच्छा से लिख लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फिर इसको हम देखो तो कोई चीज़ मैच हो रहा है क्या, तो इसमें क्या 2y1 कॉमन है, देखो तो यहाँ भी 2y1, यहाँ भी 2y1 है, चलो कॉमन लेते हैं, तो 2y1 कॉमन ले लीजिए। ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है रह गया उसको रहने देते हैं, यहाँ पर y2 बच गया है, तो 2 कॉमन ले चुके हैं, x यहाँ पर एगो y1 कॉमन ले चुके हैं, मतलब y1 बचेगा। ठीक, इक्वल टू 4y1। ठीक, देखो
ये उधर 2y1 उधर भेज देंगे, क्या 2y1 उधर भेजेगा तो कटेगा, देखो तो 2 2 जा 4, y1 से y1 कट गया, ठीक, y1 से y1 कट गया। तो हम इसको अच्छा से लिख लेते हैं एक बार, क्या 1 माइनस जो बचा उसको अच्छा से लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 2 बचा, ठीक। हम लोग को यही प्रूफ करने को रहा था, क्या देख लेते हैं एक बार, ताकि 2 बार तो डेरिवेटिव कर चुके हैं। तो हम लोग का प्रूफ करने के लिए यही बोल रहा था, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, क्या हो गया, ये प्रूफ कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ हो गया, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो एक्सरसाइज 4A है और एक्सरसाइज 4B का जितना तक बताएंगे कम से कम 3 बार बनाना है अपनी ईमानदारी से, ठीक, बनाना है, ताकि अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक।